दोनों को ऑन करना। हाँ, लाइट दो मैं सी ना। अच्छा, शुरू कर दे ना। अरुणाचल प्रेस क्लब और अरुणाचल प्रेस क्लब का सभी मेंबरगण को धन्यवाद। हम तोको वेलफेयर एसोसिएशन से आया है, जो कि कई पांजर डिस्ट्रिक्ट, करादादी, पोपुमपारे और अरुणाचल के अलग अलग ज़िला से रिप्रेजेंट करते हैं। आज का जो प्रेस ब्रीफिंग इस मुद्दे पर है। अभी कई सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में पीएचई डिपार्टमेंट में जो है इलीगल अपॉइंटमेंट के बारे में आपका जो माध्यम से जो हम लोगों ने सुना है और देखा है, उसका बारे में हमारा वहाँ का कई पांजर डिस्ट्रिक्ट बीजेपी मंडल प्रेसिडेंट तान्या ताजिंग और उनका टीम ने परसों दिन में यानी कि 22 तारीख को इस प्रेस क्लब से हमारा एक तोको क्लान का सीनियर मोस्ट रेस्पेक्टेड, मोस्ट ऑनरेबल मेंबर को, सबसे मानने वाला एल्डर्स को इन्होंने कई इल्ज़ाम लगाया है। उसका बारे में आज तोको वेलफेयर एसोसिएशन जो है जवाब देने के लिए आया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि तोको ज्योति चीफ इंजीनियर तोको ज्योति ने जो है अपना एनसीपी कैंडिडेट को जिताने के लिए 16 याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 नौकरी जॉब ऑफर किया है, उन्होंने ये कहा है सबसे प्रथम। तो इस विषय में हम उनसे पूछना चाहता है कि 1000 नौकरी अगर इंजीनियर तोको ज्योति ने दिया है, तो आपका पास अगर सबूत है तो आप हमें बताइए। हमें डॉक्यूमेंट का साथ आप हमें तोको परिवार को आप हमें दिखा दीजिए और प्रूव कीजिए। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक आदमी, एक मामूली चीफ इंजीनियर 1000 नौकरी दे सकता है। मुझे आश्चर्य हुआ, एपीएसएसबी भी इतना नौकरी नहीं दे सकेगा होगा जैसा एलिगेशन लगाया गया है। सेकेंडली उन्होंने ये कहा है कि पीएचई डिपार्टमेंट में मियो सिविल सर्कल यानी कि ईस्टर्न पार्ट में जो 20 तो डब्ल्यूसी स्टाफ अपॉइंट किया गया है, इलीगल अपॉइंटमेंट, और 16 नंबर्स ऑफ कैजुअल स्टाफ अपॉइंट किया है, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया। तो इस विषय में तोको वेलफेयर एसोसिएशन जानना चाहता है कि इस इलीगल अपॉइंटमेंट में चीफ इंजीनियर तोको ज्योति कहीं पे उनका नाम, सिग्नेचर या किसी को अपॉइंटमेंट किया वाला प्रूफ है क्या आपका पास? अगर है तो हमें आप प्रूफ मीडिया के थ्रू आप हमें डॉक्यूमेंट का साथ और हमारा पास आकर के हम सबको बात करने से अच्छा रहेगा। उनसे हम सबूत मांग रहा है कि ये 20 जो पीएचई एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जो है अपॉइंटमेंट किया गया है, इलीगल अपॉइंटमेंट, इसमें तोको ज्योति का हाथ है बोल के आपका पास अगर प्रूफ है, मैं तान्या ताजिंग जी से आपको सबूत मांग रहा हूँ। सबूत मांगने के लिए आपका प्रेस क्लब में आया हूँ। तीसरा जो है, उन्होंने ये कहा कि आरटीआई इन्होंने एससी ऑफिस मियो में, जो कि ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, तो वहाँ पे आरटीआई फाइल किया है। वहाँ पे इनका कहना है कि कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मिला। और इसमें यह भी कहा गया है कि इस 20 आदमी के लिए इलीगल अपॉइंटमेंट के लिए फाइनेंशियल कॉन्करेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकाला है। अगर ऐसा है तो उसमें भी तान्या ताजिंग जी को बताना होगा कि ये फाइनेंशियल कॉन्करेंस या इलीगल अपॉइंटमेंट सब तोको ज्योति ने किया है, इनको बताना होगा। और इसमें अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम तोको वेलफेयर एसोसिएशन किसी राजनीति से नहीं जुड़ा है, किसी राजनीति पार्टी से नहीं जुड़ा है।
और हम इन्वेस्टिगेशन कानून को मानने वाला लोग हैं और हम इन्वेस्टिगेशन को वेलकम करता है। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जब केस एसआईसी में है, इलीगल अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया गया है, तो इसमें कहीं भी तोको ज्योति का नाम नहीं है। तो ये तान्या ताजिंग जी तोको ज्योति को, इंजीनियर तोको ज्योति चीफ इंजीनियर वेस्टर्न जोन को बार बार रिपीटेडली नाम ले रहा है। तो इसके लिए मैं तान्या ताजिंग जी से सबूत मांगने के लिए हम लोग आपका प्रेस क्लब के द्वारा, आपका माध्यम के द्वारा उनसे मैं मांग रखने के लिए उनका टीम को, उनका साथ एडवोकेट लिखा कांते और उनके साथ तान्या बेंडू जी थे, तो उसको मांगने के लिए हम लोग यहाँ पे आज आया है। तो और चौथा बात ये रखा है कि उन्होंने 2007 से 2024 तक एससी का पोस्ट को होल्ड करके रखा है। तो इस बारे में मैं आपको बता दूं, तोको ज्योति चीफ इंजीनियर है, तोको ज्योति एससी नहीं है, तोको ज्योति चीफ इंजीनियर कोऑर्डिनेशन है। तो इन्होंने यहाँ ऐसा लगता है कि 2007 से उन्होंने तोको ज्योति का ही पीछा किया है, तोको ज्योति को ही पीछा करके 2024 तक आया है। तो इसीलिए इनको मैं ये बताने के लिए, आपका माध्यम से बताने के लिए आया है कि तोको ज्योति चीफ इंजीनियर कोऑर्डिनेशन है, चीफ इंजीनियर वेस्टर्न जोन है। और फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने ये कहा है कि जो कई पानियर डिस्ट्रिक्ट का नाम में तोको ज्योति ने काफ़ी बदनाम किया है। तो तान्या ताजिंग से आपका माध्यम से हम लोग जो है आज पूछने के लिए आया है कि तोको ज्योति इंजीनियर तोको ज्योति ने कई पानियर डिस्ट्रिक्ट को क्या क्या बदनाम किया है। वो कहीं ट्रांस अरुणाचल हाईवे स्कीम में या पीडीएस स्कीम में या एपीसीएस पियास्को में, जैसा इलीगल अपॉइंटमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत हुआ, जिसमें उनका जो भांजा एजुकेशन मंत्री थे, तो उनके चलते बहुत सारे इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुआ, फंड मिसमैनेजमेंट हुआ। तो उसमें कहीं में इन्वॉल्व है क्या, इस आपका माध्यम से उनको पूछने के लिए क्या चीज़ को लेकर के उन्होंने कई पानियर डिस्ट्रिक्ट को बदनाम किया, उनका हमारा डिस्ट्रिक्ट का रिपीटेशन को ख़राब किया, उनको सवाल करने के लिए आपका माध्यम से हम लोग आया है। और उन्होंने लास्ट में ये अपील किया गया है कि अरुणाचल को प्री करप्शन स्टेट बनाने में, यानी कि करप्शन स्टेट बनाने में सहयोग करे। तो मैं इनका बात को सहमत नहीं करता हूँ, जो कि बीजेपी का एक मंडल प्रेसिडेंट होने के नाते एक सभी को अपील करना कि अरुणाचल के लोग उनको साथ दें और करप्शन करने में मदद करें, ये अपील बहुत गलत है। उनका स्टेटमेंट, जो परसों ने स्टेटमेंट दिया है आपका न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने जो सुना, जो देखा, तो उसमें यह कहा गया है कि करप्शन करने में मदद करें। तो उसका साथ साथ में उनका साथ जो एक वकील जो लिखा कानजी जो आया था, उन्होंने कहा कि ये जो है इलीगल अपॉइंटमेंट जो जॉब और बोथ जो स्कीम है, इसको एलिगेशन जिस तरह से लगाया गया है, तोको ज्योति ने अपना कैंडिडेट को जिताने के लिए किया है, जैसा एलिगेशन लगाया, वो जो है उनका इलेक्शन प्रोसेस में रिजल्ट को इफेक्ट करेगा, एलिगेशन लगाया है। तो इस तरह से हम जो है आज यहाँ पे आपका माध्यम से उनको पूछने के लिए कि तोको ज्योति ने इलेक्शन एमसीसी लागू होने के बाद कितना नौकरी अपॉइंट किया और इस मामले में इलीगल अपॉइंटमेंट में किस किस को नौकरी दिया, उसको पूछने के लिए हम लोग आया है। तो इसमें मैं बता दूं, ये जो तान्या ताजिंग ने परसों जो है मीडिया ब्रीफ किया था, उसको हमने कल अरुणाचल टाइम्स में देखा। देन इसका खिलाफ में हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की कल ईटानगर थाना में, डिफेमेशन केस कल ईटानगर थाना में हमने ओसी साहब को मिला और वहाँ दर्ज कर दी है। तो हमारा राइट में हमारा
तोको वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी तोको चादा जी है, और हमारा लेफ्ट में तोको पुना वाइस प्रेसिडेंट तोको वेलफेयर एसोसिएशन, और मैं तोको वेलफेयर एसोसिएशन का स्पोक्स पर्सन एडवोकेट तोको निकम। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ बात है तो हमारा जनरल सेक्रेटरी कुछ बात रखे और हमारा वाइस प्रेसिडेंट दोनों बात रखेगा। थैंक यू। अगर हो जाएगा, कुछ अगर सवाल है तो पूछ सकता है। जैसे कि आप लोग एक एसोसिएशन को और एक एसोसिएशन को क्लान बेस्ड एसोसिएशन है ना आप लोगों का, तो एक क्वेश्चन है कि क्योंकि ये एलिगेशन है आपका PHED डिपार्टमेंट से है, तो आई बिलीव PHED डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट एजेंसी है, तो ये कब से क्लान बेस्ड एजेंसी को ये कर रहा है मतलब? थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल किया। यहाँ पे अगर तोको ज्योति ने किसी को इलीगल अपॉइंटमेंट किया या कुछ गलत कर दिया, चीफ इंजीनियर हैसियत से अगर वो सवाल करता, वो अगर केस भी देता, हम उनका साथ है। यहाँ जितना इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ उसको मैं तोको वेलफेयर एसोसिएशन का तरफ से कंडेम करता हूँ, उसको नहीं मानता हूँ। इलीगल काम नहीं करना चाहिए, हम लोग कानून को मानने वाला लोग हैं। यहाँ इसलिए आया है, तोको ज्योति हमारा तोको वेलफेयर एसोसिएशन का चीफ एडवाइज़र है और सीनियर मेंबर है। यहाँ पे तान्या ताजिंग जी ने यह कहा है कि 2007 से लेकर के 2009, 2014, 2019 और 2024 में कुरुंग में, करादादी, स्पेशली याचुली में नौकरी यानी कि वोट का बदले नौकरी दिया है, ऐसा एलिगेशन लगाया। तो मुझे लगा कि इतना साल से आप आप कर रहा था, ये पर्सनल हो गया। कई डिपार्टमेंट में कई इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ। तान्या ताजिंग ने आज तक APCS PSCO का बारे में बात नहीं हुआ, जिन्होंने स्टेट का जो राजनीति को भी, यहाँ के लोगों को भी हिला के रख दिया था। APSSB का जो भी स्कैम, एजुकेशन में इलीगल अपॉइंटमेंट कई हुआ है, कई पांजर डिस्ट्रिक्ट में। अभी कम से कम वहाँ भी बहुत लोग हैं, अभी भी इलीगल अपॉइंट किया वाला बहुत जिंदा है। तो कई सारे हुआ है, उसका वजह से वो पर्सनल तोको ज्योति को ले रहा है, पर्सनल। और साथ साथ में जब इन्होंने ये कहा कि कई पांजर डिस्ट्रिक्ट को ये इंजीनियर तोको ज्योति ने बदनाम किया है, तो हम लोग एज ए क्लान मेंबर जानना चाहता है कि ये तोको ज्योति ने एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी एक निजी तौर पे कई पांजर डिस्ट्रिक्ट को क्या क्या बदनाम किया है, उसको जानने के लिए हम लोग आया है। इसीलिए ये जो है तोको वेलफेयर एसोसिएशन PHE को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये तोको ज्योति एज ए इंडिविजुअल हम लोग रिप्रेजेंट करके उसको क्लैरिफाई, उससे सबूत मांगने के लिए, उससे पूछने के लिए आया है, यह है। और तोको ज्योति जो है अभी छुट्टी में है, वो मेडिकल लीव में है, वो बाहर में है, इलेक्शन का बाद वो स्टेशन में नहीं है। उनका एब्सेंस में इतना काफ़ी एलिगेशन लगाया, वो भी आएगा होगा क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट का तरफ से, आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देगा होगा अपना तरफ से, यही है। थैंक यू। आप लोग कल ऑलरेडी FIR दे चुका था ना, Yes. रजिस्ट्रेशन में कर दिया है आप लोग, लाइक किसका कैपेसिटी में, सोसाइटी का कैपेसिटी में आप लोग दिया है, TWS का कैपेसिटी में दिया? हम लोग सोसाइटी का कैपेसिटी में दिया है। इलीगल अपॉइंटमेंट जो है, जो गलत काम हुआ, SIC में ऑलरेडी केसेस है। जब केसेस इतना इलीगल अपॉइंटमेंट कैंसिलेशन ऑलरेडी डन, सब कुछ हो गया, देन इन्वेस्टिगेशन पार्ट प्रोग्रेस में है। उस बीच में ये तान्या ताजिंग एक बंदा जो है आपका प्रेस क्लब से तोको ज्योति का खिलाफ में बहुत सारा एलिगेशन लगाता है।
तो जिसमें वो पर्सनली रिपीटेडली नाम लिया है, इसलिए हम लोग जो है क्लान को हमारा एसोसिएशन को ऐसा लगा कि ये तोको ज्योति का खिलाफ में कुछ पर्सनल इश्यूज है, तो इसलिए इनको सवाल करने के लिए हम लोग आया है। आपका ये इश्यूज जो मतलब एंडोर्स करते हैं, आपका जो सेंटिमेंट्स है ना, लेकिन आप ऐसे मतलब रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी से जो आप बिलोंग करता है, जिसका ऑन बिहाफ आप बोल रहे हैं, आप जैसे बोल रहे कि उनका तो मतलब वो खुद भी फाइट करेगा और आपके सपोर्ट में ही है, तो आपको नहीं लगता है कि मतलब आप लोगों का आना जरूरी है क्या, आप लोगों का ऐसे बैकअप देना जरूरी है क्या? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आता है कि लाइक एक रॉन्ग, आपको क्या लगता है, मतलब आई जस्ट वांट टू नो योर व्यू कि ये एक सोसाइटी में एक रॉन्ग प्रेसिडेंस क्रिएट करेगा क्या? क्योंकि आप अगर ऐसा आएगा तो बहुत सारा केसेस आने से, एंड देयर हैज बीन सम केसेस आल्सो जहाँ पे प्रेस क्लब में पास्ट डेज में भी क्लान बेस्ड वाला बहुत आया था, ऐसा नॉट एग्जैक्टली इलीगल अपॉइंटमेंट पर से, लेकिन ऐसे कुछ इश्यूज था, तो बैक टू बैक केसेस बहुत आता था, ऐसे टाइप का भी आ जाता है, तो इट्स काइंड ऑफ ए मॉक फॉर आवरसेल्व्स आल्सो एज अ जर्नलिस्ट कवरिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो व्हाट डू हैव टू से ऑन दिस? क्योंकि ये फ्यूचर में भी इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस में भी एक रॉन्ग प्रेसिडेंस टू द सोसाइटी, तो ऐसा में से एनीबॉडी कैन कम एंड देन they can give not the officer concerned but the society will come. So department का क्या काम है इसमें? This is a serious allegation. I am repeating, we are condemn the illegal appointment that has been done in the eastern part of Arunachal Pradesh, not by Toko Jyoti, engineer Toko Jyoti, not by chief engineer Western Zone. Then second thing is that why we are taking up these issues, because it's pertain to departments. You are saying like that, and this may set wrong precedent. No, Mr. Tajing says Mr. Toko Jyoti has brought bad reputation to whole Kei Panyar district. Toko Jyoti by individual, he belongs to Toko clan, and as a member of the association, we have every right to know why this individual question has been raised. If he has done any wrong while discharging his duty in the capacity of by holding the public post in official capacity, then there is an agency who is looking into the matter. ये तान्या ताजिंग जो है जैसा एलिगेशन लगाया है, इंडिविजुअल since 2007 he is following up our respected elders who is happen to be chief advisor of the association. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे उनका बारे में पूछने के लिए, सवाल करने के लिए आया है। No, you may see the press briefing given on 22 of this month, and I have also referred in my caption press statement that may be collected from us. उन्होंने खुद कहा है ये 2007 से 2009 में, 2014 में, 2019 में, 2024 में 1000 नौकरी दिया है। 1000 अगर किसी चीफ इंजीनियर ने दे सकता है तो यहाँ पे दुनिया भर का चीफ इंजीनियर है, बहुत लोग देता होगा, तो वाई ओनली तोको ज्योति? उनमें उनको 1000 लोगों में से एक आदमी को दिखाई देता है क्या? तो ये सवाल करने के लिए हम लोग आया है। हम जो है इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस केस प्रोस एंड कॉन्स को हम लोग एग्जामिन किया है। यहाँ पे तोको ज्योति का इन्वॉल्वमेंट नील है, इसलिए हम लोग हिम्मत का साथ प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है। अगर वो गलत होता तो हम उनसे कहता कि आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को मदद करें। ये जो है आप जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, हमारा अरुणाचल का बच्चा दिल्ली में जाकर के नौकरी कर सकता है, यूएसए में जाके नौकरी कर सकता है। इज देयर एनी सच लॉज व्हिच गिव लीगल इम्पेडिमेंट देयर बाय रेस्ट्रिक्ट द पर्सन अरुणाचल पीपल
Even Kei Panya people hails from Kei Panya district that they cannot work in other district or even in outside the state. ऐसा कुछ भी लीगल कानून में नहीं है जो नौकरी नहीं कर सकता है। एंड इस बात में ये केस में ऐसा है, यहाँ अपॉइंटमेंट इज डन एट मियो इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नॉट बाय तोको ज्योति। यहाँ वेस्टर्न जोन में नहीं हुआ ये नौकरी अपॉइंटमेंट जो है। आप लोग चीज़ को क्लियर करना है, दिस अपॉइंटमेंट इज नॉट डन इन कई पानिया डिस्ट्रिक्ट, दिस अपॉइंटमेंट इज डन इन मियो इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे हुआ है। इसमें आपको एज ए लेमैन टू माय अंडरस्टैंडिंग जितना भी कैजुअल स्टाफ होता है, सी एंड डी ग्रेड होता है, ग्रेड का स्टाफ होता है, इसका ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग जो है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी एससी होता है, एससी। तो यहाँ में फिर तोको ज्योति का नाम को ड्रैग करने के लिए देयर इज नो एनी सच सिचुएशन दैट वारंट्स बाय टेकिंग द नेम ऑफ इंजीनियर तोको ज्योति इन दिस केस। तो इसीलिए हम लोग आया है। Yes. So what my colleague wanted to ask, I just want to repeat her question. अगर आप लोगों का जो स्टेज जब दोबारा हुआ था, मतलब will it be the same again? आप लोग ऐसे आप लोगों का जो स्टांस है, जो in case investigation जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, उसमें जैसे जो भी रिक्वायरमेंट्स आएगा इन्वेस्टिगेशन में, तो आप लोग कैसे करके ऐसे सोसाइटी आप लोग दोबारा मतलब वो अगर जैसे बोला है ना कि कन्विक्ट इन केस होने से प्रोसेस होने से आप लोगों का स्टांस कैसा होगा? हम लोग इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसा चाहेगा ऐसा इन्वेस्टिगेशन होगा। हमारा तरफ से हम वेलकम करता है इन्वेस्टिगेशन को। जो गलत है गलत होगा। फ्यूचर में अगर तोको ज्योति ने गलत किया है, लॉ विल टेक देयर ओन कोर्स ऑफ एक्शन, नॉट बाय द पर्सन हु एलिज्ड इन दिस केस बाय मिस्टर तन्या ताजिंग हु टेक पर्सनल टू इंजीनियर तोको ज्योति। तो ये है, अगर लॉ जो कन्विक्ट करता है, फाउंड करता है कि ये इसने गलती किया है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन जिस तरह से 2007 का बात लेकर के, 9 का बात करके, 14 का बात लेके, 19 का बात लेकर के कई घटना का बारे में तोको ज्योति का खिलाफ में बात किया है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतना उनका ही अपना मामा जी बंजा है, एजुकेशन मिनिस्टर था, इलीगल अपॉइंटमेंट काफ़ी हुआ है, वो आप सब कवर करता है। कई पान मिसमैनेजमेंट हुआ है, ट्रांस अरुणाचल हुआ, हाईवे में कितना करप्शन हुआ आप लोग कवर करता है। इसका बारे में क्यों बात नहीं करता है? अरुणाचल का फ्यूचर का बारे में क्यों बात नहीं करता है? यहाँ तो मुझे देखता है एज ए लेमैन हिसाब से, यहाँ तो एक कैजुअल स्टाफ का बारे में बात कर रहा है, जो कि सबसे गरीब, सबसे नीचा में रहने वाला लोअर क्लास के लोग जो है इसी नौकरी को ढूंढता है, जो पढ़ा लिखा ठीक ठाक नहीं है, उसका बारे में बात कर रहा है। यह है, हम कानून को मानने वाला है, कानून जैसा लीड करके ले जाएगा हम कानून का साथ फॉलो करेंगे। हो गया।